थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत अच्छा तारीफ किया। और ये तो आपका बड़प्पन है सर, जो आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना अच्छा मान सम्मान दिया, और बहुत कुछ सीखा आप लोगों से, हम लोगों ने। तो आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप तो वो ग्रेट लीडर है सर, ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं। देखिए, जमाने में बहुत सारे लोग मिलते हैं गिराने वाले, और किस्मत से लोग मिलते हैं सीने से लगाने वाले। और मत खोना ऐसे ग्रेट लीडर को हम लोग अपने बीच से, कि जमाने में बहुत सारे मिलते हैं ऐसे रिश्ते पे दाग लगाने वाले। उसमें से एक अशोक सर ऐसे लीडर हैं, ऐसी महान हस्तियां हैं, कि चाहे कोई इंडिया से हो या नेपाल से हो या कहीं से भी हो, उसको उठाने के लिए दिल से उठाने और सिखाने के लिए हर रोज मेहनत करते हैं, दिल से लगन से। ऐसे ग्रेट लीडर से मैं दिल से सलूट करता हूँ। और सब लोग ऐसे लीडर के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। जो कि हम लोग बहुत महान है यार, कि हमारे बीते एक ऐसी शख्सियत है, कि चाहे कोई किसी के भी टीम का है, कोई चाहे किसी भी डाउन लाइन हो, चाहे कहीं से भी कोई हो, उसको सिखाने और आगे बढ़ाने के लिए हर रोज इतना अच्छा एक मिशन खड़ा किया है। और वो मेहनत करते, बल्कि हम लोग नहीं जुड़ पाते हर रोज मीटिंग में, लेकिन वो ऐसे शख्स है कि हर रोज वो चालू करके बैठ के सबको हंसाते खिलाते सिखाते आगे बढ़ाते हैं। और हम तो दिल से दुआ करते हैं कि हमारी भी उम्र इनकी लग जाए, और बहुत से जल्द ये सीए के स्टेटर पे आए, और हम इनको सीए के पोस्ट पर देखें, और इनको क्राउन अम्बासडर के नाम से बुलाएं कि हमारे अशोक सर क्राउन अम्बासडर हैं। तो हम लोग जिस मिशन में है ना, जिस प्लेटफॉर्म पे हैं, यहाँ बहुत बड़ी हम लोग की एक ताकत और एक तोहफा मिलता है, बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि डीएक्शन में क्या मिलता है। मैं लोगों को बताना चाहता हूं कि इंसान को जीने के लिए क्या चाहिए। जीने के लिए एक अच्छा शरीर और स्वास्थ्य चाहिए। धन तो अगर स्वस्थ है और शरीर अच्छा है, तो धन तो कहीं ना कहीं से आ जाता है। तो डिएक्शन सबसे बड़ी एक ताकत, सबसे बड़ी एक गिफ्ट, सबसे बड़ी एक नेमत, सबसे बड़ी एक दौलत, कि स्वस्थ शरीर देता है। और इतनी बड़ी परिवार अपने को बिना मांगे, इतना बड़ा डिएक्शन एक परिवार देता है। तो हमें जीने के लिए एक अच्छा शरीर, स्वास्थ्य और समाज, इज्जत और मान सम्मान, हर एक चीज डिएक्शन हमें देता। और क्या चाहिए। तो डिएक्शन सबसे बड़ी एक ताकत हमारे लिए है, कि हमें इतना मजबूत और इतना स्ट्रांग बनाकर लाकर फील्ड में खड़ा कर देता है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं कि नहीं समझ पाते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज हम आप लोग को बहुत छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटे अल्फाजों में आप लोग को कुछ समझाने की प्रयास करेंगे। और हम चाहेंगे कि कुछ आप लोग जरूर सीखें। देखिए, अच्छे ने अच्छा कहा, अच्छे ने अच्छा कहा, और बुरे ने बुरा कहा, लेकिन मैं एक ही व्यक्ति हूं। फर्क इतना है कि उनके सोच में फर्क था, कि जिसने जितना समझा, उतने उसने उतना कहा। खाली अपनी सोच की फर्क थी। तो दोस्तों, हम लोग को आज के बाद ये ठान लेना है, कि हमें कुछ भी करना पड़े, कितनी भी मुश्किलें आए, कितनी भी संघर्ष आए, लेकिन हमें गरीब नहीं रहना है। आज जितने लोग हमारे भाई लोग जुड़े हो ना, आज से ये ठान लो दिल में, कि हमें कितनी भी संगतें करना पड़े, कितनी भी कठिन कठिन हम लोग को सामने मुसीबतें आ जाए, लेकिन हमें लड़ना है। ये दिल में अपने एक स्टाम लगा लेना, कि हमें गरीब नहीं रहना है। देखिए दोस्तों, मैंने बहुत ऐसे देखे हैं कि गरीब के पास में कोई बैठना पसंद नहीं करता है। गरीबों के पास कोई बैठना पसंद नहीं करता है। और जमाने में लोग अमीर के कुत्ते से प्यार करते हैं। जमाने में लोग अमीर के कुत्ते से प्यार करते हैं, और गरीब के पास बैठना पसंद नहीं करते हैं।
दिमाग में, एक दिल में एक लक्ष्य बनाना है। कुछ भी करना पड़े, कितना भी संघर्ष करना पड़े, हमें गरीब नहीं रहना है। क्योंकि हमें मुश्किलों से टकराना है, हमें मुश्किलों से टकराना है। जो मेरा है उसे पाना है। कौन कहता कि हम अमीर नहीं बन सकते हैं? अरे गरीबों के भी किस्मत में अमीरी का खजाना है। जहां चाहते हैं सब लोग हार मेरी, उसी फील्ड में जीत कर हमें पूरी दुनिया को दिखाना है। हम ऐसे फील्ड में, ऐसे सिस्टम में आए हैं। अपने हौसले को बुलंद करिए, आगे करिए, अपनी फोकस करिए, अपनी अपलाइन से संपर्क करिए। आप 2 से 3 साल संघर्ष करिए, अमीरी आपके कदम चूमेगी। ये चैलेंज देता हूं मैं। बस हमें अपने आप का एक गोल बनाना है। 20,000 की एक बंदा नौकरी करता है, उसका एक गोल होता है। जो हम लोग आज सफल नहीं हो रहे हैं ना, कुछ लोग को बहुत समय लग रहा है सफल, ना कुछ हम मिस्टेक कर रहे हैं। ये हमारा ही कुछ ना कुछ हमसे मिस हो रहा है। देखिए, 20,000 की नौकरी करने वाला, जो बंदा 20,000 की नौकरी करता है, उसका एक गोल है। सुबह इतना बजे हमें उठना है, इतना बजे हमें ड्यूटी जाना है, इतना बजे हमें लंच करना है, इतना बजे हमें वापस आना है, जल्दी सोना है, सुबह फिर जाना है। मेरा आपका है कोई गोल? बहुत सारे ऐसे लीडर हैं कि उनका कुछ गोल ही नहीं है। हम ही अपने आप को भी बोलते कि मेरा भी उतना क्लियर गोल नहीं है, उतना क्लियर मैं मिशन में नहीं हूं, नहीं कर पा रहा हूं। जिस दिन उस 20,000 की नौकरी वाले से जैसा हम अपनी गोल को एक राइट कर लेंगे, अपनी टाइम समय सीमा को एकदम फिक्स कर लेंगे कि इतने समय हमें जाना है, इतने समय हमें ड्यूटी पे खड़ा होना है, इतने समय हमें छूटना है, इतने समय हमें आके सोना है, कि सुबह कल हमें जल्दी उठ के ड्यूटी पे जाना है। उस समय कामयाबी आपकी कदम चूमेगी। जिस दिन आप दिल में ये ठान लेंगे कि मुझे आज फील्ड में इतना बजे जाना है, हर रोज इतना प्रोडक्ट बेचना है, हर रोज इतना पीवी करना है, उस दिन आपका गोल फिक्स हो जाएगा। सफलता आपका कदम छोड़ेगी, चूमेगी। एक 20,000 का भी नौकरी करने वाला व्यक्ति अपने गोल को फिक्स करके रखा है। हम लोग इस फील्ड में लाखों कमाने आए हैं, इस फील्ड में लाखों कमाने का सपना लेके आए हैं, फिर भी हमारा गोल नहीं है। फिर भी हम अपना टाइम टेबल फिक्स नहीं किए कि हमें इतना पीवी करना, इतना प्रोडक्ट सेल करना, यहाँ फील्ड में जाना। हर रोज का हमारा, जैसा ड्यूटी वाला जाता है 20,000 की नौकरी करने वाले का गोल है, वैसा हमें अगर लाखों कमाने हैं तो अपने गोल को बनाना पड़ेगा, अपने सिस्टम को बनाना पड़ेगा। हर रोज बिजनेस में जाना, हर रोज फील्ड में निकलना, करना पड़ेगा दोस्तों। करिए। हम देखिए मीटिंग में नहीं जुड़ पा रहे हैं, फिर भी हम फील्ड कर रहे हैं। हम फील्ड कर रहे हैं, हम अपना अपना जो कर रहे हैं वो भी करके भी फील्ड कर रहे हैं, उसमें संघर्ष कर रहे हैं, डटे हैं दिलो जान से कि हमें एक ना एक दिन सफल होना है, हमें गरीब नहीं रहना है। मैंने बहुत देख लिया दुनिया में। ये कहानी सुनाता हूं सभी को। एक दिन एक बच्चे ने आया अपने दादा से, कहा दादा सफलता की राज बताओ। बहुत सारे लोग को मैंने देखा कि घर से बाहर नहीं निकलते हैं, और वो कहते हैं हमारी बिजनेस नहीं बढ़ रही, हमारी टीम नहीं बढ़ रहा, हमारा पीबी नहीं बढ़ रहा है, हमसे डिएक्शन नहीं हो रहा है, या डिएक्शन से पैसा नहीं आ रहा है। कैसे आएगा? घर में रह के कुछ होने वाला नहीं है। अगर हमें विदेश घूमना है तो देश में निकलना पड़ेगा। अगर हमें अमीर बनना है तो अमीर के बीच में हमें जाना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा। हम में से कोई यहाँ गूंगा नहीं है, बताइए। सलूट है इसे सिस्टम देने वाले को। इस फील्ड में हमें बात करने का पैसा मिलता है, लोगों को बताने का पैसा मिलता है, लोगों को समझाने का पैसा मिलता है। कहाँ सफल होएंगे हम? अगर यहाँ नहीं सफलता हमें मिलेगी तो कहाँ मिलेगी? एक बच्चे ने अपने पोते से कहा, दादाजी दादाजी हमें एक सफलता की राज बताइए, लोग सफल कैसे होते हैं, कितना आसान है या मुश्किल, हमें वो समझाइए कि सफलता का राज क्या है। उसको दादे ने कहा, सही ठीक है बेटा, जाओ बाजार से 2 पौधे ले आओ। 2 पौधे लेके आया
तो बोले दादाजी क्या करूं? बोले बेटा इसको घर के अंदर लगा दो। बोले हाँ दादाजी, अच्छा ये तो घर के अंदर रहेगा, सेफ रहेगा, ये एक अच्छा झाड़ पौधा बन जाएगा। तो बोले बेटा एक बाहर उसको मैदान में लगा दो। बोले दादा वो तो जानवर खा जाएगा। बोले लगा दो ना बेटा। लगा दिया। कुछ दिन के बाद फिर आया पोता, बोलता दादा दादा देखो मैंने कहा था ना घर के अंदर एक झाड़ लगा दो, अच्छा खाना पेड़ का आकार ले लेगा। बोला बेटा ये तो घर के अंदर था, ये खाली एक पेड़ का आकार लिया है। जो मैदान में लगाया था चलो उसको दिखाता हूं। वहां जब गया तो बच्चे देखा, बोला बा दादा दादा ये क्या है? ये वही पौधा है जो छोटा सा हमने लगाया था। बोले हाँ बेटा ये वही पौधा है। अगर आपने जो घर में लगाया था वो तो खाली एक पेड़ का आकार लिया है, लेकिन जो बाहर मैंने लगाया था वो संघर्ष किया, उसको धूप जला सकता था, उसको पानी बहा सकता था, उसको जानवर खा सकता था, उखाड़ सकता था, फिर भी वो संघर्ष किया, मैदान में धूप का गर्मी सहा, बारिश का सहा, सारे दिक्कतें सहा। इसलिए आज इतना विशाल बड़ी बड़ी इसकी टहनियां हो गई हैं कि आज लोग इसके साथ सो रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। इतनी विशाल इसकी जड़ें हो गई हैं, इतना मजबूत हो गया है, एक बहुत बड़ा रूप धारण कर लिया कि इसके नीचे बहुत सारे लोग सुकून से आते हैं, हवा ठंडी खाते, इसका फल फूल खाते हैं। ये सफल व्यक्ति है, इसको सफल कहते कि जिसने संघर्ष किया है, और जो घर में था खाली एक पेड़ बन के रह गया है। तो अगर हमें सफल होना है तो संघर्ष करना पड़ेगा, मैदान में निकलना पड़ेगा। सफल वो व्यक्ति नहीं है जो मुश्किलों से डरता है, सफल वो व्यक्ति नहीं है जो संघर्ष से डरता है, सफल वो व्यक्ति है कि जिसको संघर्ष देख के डर जाए। अरे उन लोग से सलाह लो कि जिन लोगों ने मलेशिया क्वालिफाई किया है, जो एसआईपी क्वालिफाई किए हैं, जो सीए के स्टेटर पे लिए हैं। बहुत सारे लोग हैं कल के डिस्ट्रीब्यूटर से मशवरा ले रहे हैं। अरे वो तो खुद ही बड़े हैं डूबे, वो क्या हमें बताएंगे? आपको सफल होना है, सफल लोग से राय लो, सफल लोग के साथ बैठो, सफल लोग के संगत में करो। हमारे अशोक सर आए थे, बोले हमने तो सुना था कि बंबई में कि अगर ट्रेन में चढ़ना नहीं आता है तो दरवाजे के सामने हो जाओ, लोग चढ़ा देते हैं। और उतरना हुआ तो मैंने सेम वैसे ही ट्राई किया, दरवाजे के सामने खड़ा, लोग उतार भी दिए। तो अगर सफल होना है, जिंदगी में अमीर बनना है, तो अमीर लोग के बीच में, सफल लोग के बीच में खड़े, जो धक्का मार मार के एक दिन आपको खुद सफल बना देंगे। सफलता आसान नहीं है, आसान बनाना पड़ता है। गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है, गरीब मरना बहुत बड़ा पाप है। लोग कहते हैं कि कामयाबी किस्मत से मिलती है। नहीं दोस्तों, कामयाबी मेहनत से मिलती है। खून पसीना बहाना पड़ता है, रात दिन ये करना पड़ता है, ये अपने अंदर जोश और जुनून को आगे करना पड़ता है, पीछे दौड़ना पड़ता है, और कामयाबी को इसे पकड़ना पड़ता है, तब कामयाबी मिलती है। कामयाबी किस्मत से नहीं, कामयाबी मेहनत से मिलती है। मेहनत करिए, संघर्ष करिए, लगे रहिए, फील्ड में लगातार डटे रहिए। सफलता आज नहीं तो कल आपका कदम चूमेगी, ये चैलेंज है मेरा। मैंने बहुत ऐसे ग्रेट लीडरों को देखा है, एक जंगबाज लीडरों को देखा है, जो कि सफलता की उनमें नहीं, सफलता को उनकी जरूरत पड़ गई है। बहुत सारे लोग कहते हैं कैसे सफल होते हैं, उनका एक हौसला बुलंद होता है, उनका एक फोकस राइट होता है, उनका एक मिशन राइट होता है। मोहब्बत से मेहनत करोगे तो रंग लाएगी एक दिन, अगर मतलब से करोगे तो कोई सामने दिखाई भी नहीं देगी। आपको अगर मेहनत करना है तो मोहब्बत से करोगे, सफलता आपके पास रहेगी। अगर आप मोहब्बत से नहीं, दिखावे के लिए काम करोगे तो सफलता दिखावे के लिए रहेगी। हमें इतना अच्छा फील्ड मिला, इतना अच्छा सिस्टम मिला, इतना अच्छा प्रोडक्ट मिला,
इतने अच्छे अच्छे ग्रेट लीडर मिले हैं हमें आगे बढ़ाने की, उस्काने की, जगाने की, और हमारी जिंदगी बदलने की। और हम है कि बिस्तर से बाहर निकलते ही नहीं है। तो घर में बैठ के कुछ होने वाला नहीं है। अगर हमें सफल होना है, हमें अमीर बनना है, तो अमीरों के बीच हमें संघर्ष करना पड़ेगा। हर रोज अमीर के साथ बैठो, अमीर आदमी की साथ बात करो। वो एक ना एक दिन, उनके बीच में बैठने से उनकी जो इनकम है, एक ना एक दिन जरूर हम उनको क्रॉस करके जरूर दिखाएंगे। कहते हैं ना कि गरीब लोग को अगर हम लोग डिएक्शन बताते हैं ना, तो कहते हैं अरे हम तो बहुत कुछ जानित है। अरे हमके ना बताओ, हमका ऐसे बहुत लोग आए और बताए और चले गए। बहुत लोग आए बताए और चले गए भैया, जैसे के तैसे ही रह गए। मैं बोला बस यही कमी है कि अमीर लोग जिंदगी भर सीखने का बार बार प्रयास करते हैं, और गरीब लोग गरीब क्यों रह जाते हैं। वो कहते हैं कि मैं सीखे पढ़े, सब कुछ क्लियर, जो मैं जानता हूं कोई नहीं जानता। वजह यही है लोगों को कि जो आज गरीबी की दलदल में जूझ रहे हैं और जी रहे हैं। आज नेटवर्क मार्केटिंग इतना स्ट्रांग, इतना पावरफुल, आज तक मैंने कोई बिजनेस को देखा ही नहीं। खुद की अपनी बिजनेस जो मैं पहला करता था सब्जी का, वो करते हुए भी आज भी मैं डिएक्शन को और जोर से मैं कर रहा हूं। कि जिस रास्ते चलता हूं तो लोग मिलते हैं, मंडी में जाता हूं तो लोग मिलते हैं, मार्केट में खड़ा होता हूं तो लोग मिलते हैं। तब मेरे अंदर एक हौसला जागा कि नहीं, ये तो जितने लोगों से मिलोगे उतना बढ़ता है। जितने लंबा रास्ता आप चलोगे उतना बढ़ता है। ऐसा बिजनेस कहाँ मिलेगा। जिस रास्ते जाओ बिजनेस कर लो, ट्रेन में जाओ बिजनेस कर लो, सफर में जाओ बिजनेस कर लो। जिस फील्ड में आप काम करते हो, आप जहां भी खड़े हो वहां खड़े होकर इस बिजनेस को डेवलप कर सकते हो। और आज मैं कर रहा हूं, लोगों से बता रहा हूं कि मेरे दुकान में कोई 5 किलो सब्जी भी लेते आना आता है, जरा सा मौका मिलता है मैं उनसे भी बात करता हूं। आज मुझे लोग ढूंढते कि अरे वो सब्जी वाले के यहाँ मंजन मिलता है, साबुन मिलता है। आज मैं अपने आप को और प्रचार कर रहा हूँ, मैं अपने आप को और डिएक्शन वाला बता रहा हूँ। कुछ लोग मुझे डिएक्शन वाला, कुछ साबुन वाला, कुछ मंजन वाला कहते हैं। जिस दिन आपको लोग साबुन मंजन वाला, डिएक्शन वाला जिस दिन कहने लगेंगे, ये समझ लेना कि सफलता मेरे आसपास आ चुकी है। ऐसे नहीं, ये सफलता बहुत दूर नहीं, बहुत करीब आ गई है। करिए मेरे दोस्त, निकलिए, संघर्ष करिए, आगे बढ़िए, खुद को बदलिए। अगर खुद को प्यार नहीं है तो अपने बच्चों, अपने भविष्य से प्यार करिए। और ऐसे सिस्टम में आप आए हैं कि आप संघर्ष करिए 2 से 3 साल, आप आगे बढ़िए। अब दिखाइए दुनिया को कि हम भी तो कुछ हैं, हम भी तो कुछ हैं। लोग कहते थे कुछ नहीं होगा, कुछ क्या, आज देखिए बहुत कुछ हो गया है। लोग देख कर आपको सलाम करेंगे, आपको लोगों की नहीं, लोग को आपकी जरूरत पड़ेगी। हम लोग क्या थे यार, कुछ भी नहीं थे। जिंदगी क्या है, जीने का तरीका नहीं मालूम था। शौक क्या है, श्रृंगार क्या है, लोग क्या है, पहनावा क्या, कभी नहीं समझा था। सलूट है डॉक्टर लिम इस सिस्टम में आने के बाद वो सारे तौर तरीके सिखाया, हमें पहनना, ओढ़ना, सजना, संवरना और बोलना सिखाया। तभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि मैं तो एक कतरा हूं, मैं एक कतरा हूं और दरिया से जंग जारी है। मैं एक कतरा हूं और दरिया से जंग जारी है, और मुझे बताना समुंदर की जिम्मेदारी है। और दुआ करिए कि हम सभी की अपलाइन रहे सलामत, कि हजार मुश्किलों पे ये भारी हैं। जब भी कोई हमें तकलीफें आती हैं, फील्ड में कोई मुश्किलें आती हैं, तो हम अपने अपलाइन से संपर्क करिए, अपलाइन के संपर्क में रहिए। अगर अपलाइन आपकी उंगली इशारा करते तो उनको यहाँ पहुंच को पकड़िए और आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। जिस दिन आप सफल हो जाओगे, जिस दिन आप अपने सपने को पूरा कर लोगे,
आज लोगों को आप इनवाइट कर रहे हो, उस समय लोग आपको इनवाइट करेंगे। जो लोग को मैंने पहला यूजी के लिए प्रोडक्ट के बारे में बता रहा था, वो नहीं सुन रहे थे, आज वो लोग सामने से कॉल करके प्रोडक्ट मांग रहे हैं। प्रोडक्ट जिनको मैंने बता रहा था नहीं ले रहे थे, आज वो खुद को कॉल करके मेरे से प्रोडक्ट मांग रहे हैं। क्यों, जो बात मैंने बताया तो नहीं समझ में आया, लेकिन कुछ समय के बाद किसी और ने उन्हें टच किया, तब उनको दिमाग में, नहीं, वो व्यक्ति ने मुझसे ये बात पहले बताया था। तो आप सुने कोई या ना सुने, माने या ना माने, आप चलते रहिए, अपना मिशन को आप फैलाते रहिए, लोगों को बताते रहिए, और डीएक्शन का गाना गाते रहिए। आज नहीं तो कल वो जरूर आपके पास आएगी, कि डीएक्शन की प्रोडक्ट में वो ताकत है, वो एनर्जी है, एक चुम्बक है, चुम्बक, कि जिसके हाथ लग जाता है ना, उसको आने पे वहां मजबूर कर देता है, और जब वो यूज करता है तो उससे ज्यादा उसे मजबूत कर देता है, रिएक्शन में बना देता है। तो हमें और आपको यही करना है। हर रोज हमें फील्ड के लिए एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। जैसे वो 20,000 नौकरी करने वाला बनाता है ना, वैसे हमें एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, कि हर रोज हमें फील्ड में जाना है, इतना प्रोडक्ट को सेल करना है, इतना पीवी हर रोज बनाना है, इतनी ज्वाइनिंग हफ्ते की हमें निकालना है। आप अपने एक सिस्टम बनाइए। आप एक अपना जो सपना है, उस सपने को आगे रखिए, उसको फोकस करिए। सफलता आपका कदम चूमेगी। आज से आप लोग शुरू करिए। जैसे हम, ये एक भी दिन खड़ा नहीं होना चाहिए हमें फील्ड में जाने के लिए और बिजनेस के लिए। ये फिक्स करिए कि इतना प्रोडक्ट रोज का हमें निकालना है, इतना बिजनेस हमें रोज करना, इतना पीवी हमारा रोज का होना चाहिए, इतना हमारी टीम, एक गोल बनाइए, गोल, ये गोल बनाइए, और सोते जागते उस गोल को करें। अगर हमें कल करना, वो आज सोचना चाहिए कि मुझे कल इतना करना। हर रोज का यही डुप्लीकेशन होना चाहिए। अगर आप लोगों ने करना चालू कर दिया, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आप 1 से 2 साल में आप वो ताकतवर व्यक्ति बनोगे कि आप खुद सोच नहीं सकते हो। इतना अच्छा फील्ड जिन्होंने बनाया। तो आज हम थोड़ा डॉक्टर लिम सुजिन की मानव से महान के बारे में हम बात करेंगे थोड़ा सा। कि बहुत सारे लोग से अगर हम बात करते हैं ना, तो लोग बोलते हैं कि यार, ये लोग बोलते हैं कि डॉक्टर लिम सुजिन मानव से महान लोग बोलते हैं। मैं बोला, हाँ बोलते तो हैं, कि डॉक्टर लिम सुजिन मानव से महान क्यों है? इतनी बड़ी कंपनी के मालिक हैं इसलिए नहीं है, इतने दौलत वाले इसलिए नहीं है। उनका सोच था, वो मानवता का एक मिसाल कायम किए हैं। अमीर और गरीब में एक फर्क नहीं देखा है, कौन कहां से हो किसी का में फैसला नहीं देखा है, सब कौन छोटा कौन बड़ा ये नहीं देखा है। सभी को एक सम्मान लाकर, एक सम्मान, मान सम्मान दिया है, और हर जाति धर्म को लाकर एक प्लेटफॉर्म पे एक भाई बहन से ज्यादा प्यार मिलता है, इस सिस्टम में लाकर खड़ा कर दिया। इसलिए तो डॉक्टर लिम मानो से महान है। आज ये जो सिस्टम उन्होंने बनाया, इतनी बड़ी स्टैंडी में एक सब्जी वाले को साहब बनाया, इसलिए वो मानो से महान है। ये एक चाय वाले को सीईओ बनाया, आज दुनिया उसको सलाम करती है, इसलिए डॉक्टर ली मानो से महान है। अगर वो चाहते तो ये सिस्टम किसी स्टार को दे सकते थे, बहुत बड़े नामचीन आदमी को दे सकते के, एक बार डब्बे को उठाता हाथ में और कहता कि ये 10,000 का है, खाइए, सारा समस्या खत्म हो जाएगा। लाइन लगाना पड़ता, लाइन। लेकिन उन्होंने हम जैसे लोगों को चुना, इतनी डिग्री वालों को चुना है, और लाकर मैदान में खड़ा कर दिया है, एक साहब के तरह सजाने का मौका दिया है, एक नाम, एक पहचान दे दिया है। एक स्टार रूबी, स्टार डायमंड, स्टार आयरन, सीए तक का एक स्टेटर का स्टाम्प लगा दिया, इसलिए मानो से महान है डॉक्टर लिम। उनके पास आज कोई चीज की कमी नहीं थी, वो लोगों ने समाज का भला किया है।
लोगों को सेहत की बात की है, लोगों को जिंदगी बदलने की बात की है। इतना अच्छा मिशन आज तक मैंने अपनी लाइफ में कभी देखा ही नहीं, कि जो जहां था वहीं रह जाता। लेकिन आज इस फील्ड में आने के बाद में आप सभी लोग देखते हो कि कितने लोग की जिंदगी में बदलाव आया है, कितने लोग की जिंदगी में बदलाव आया। लोग को दिमाग चेंज हुआ, लोग का अल्फाज चेंज हुआ, लोग का विचार चेंज हुआ, लोग का समाज चेंज हुआ। ये कोई साधारण व्यक्ति का काम नहीं है करने का। इसलिए तो डॉक्टर लिम मानव से महान है। आज हम लोग जितने इसमें जुड़ते हो, देखो कोई सब्जी वाला है, कोई चाय वाला है, कोई टेलर है, कोई कुछ है, हर तरह के बिजनेस वाले हैं। लेकिन जब वो फील्ड में आते हैं, इस सिस्टम में आने के बाद, जब कहीं मीटिंग में स्टेट पे आते हैं, तो ये एक साहब के रूप में सच संवर के आते हैं, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हुए गले मिलते हैं। कौन कौन जाति धर्म से है ये नहीं मायने कोई इस प्लेटफॉर्म पे है। हम सब एक परिवार और एक मिशन में एक भाई बहन की तरह मोहब्बत से दूसरे से मिलते हैं और सपोर्ट करते हैं। इतना अच्छा हम लोग को प्रसाद और गिफ्ट दिया है डॉक्टर लिम शिवजिन ने, इसलिए तो मानो से महान है। हमारे उपेंद्र साहब जी को देखिए, क्या थे वो बंदा एक चिनगारी था, चिनगारी इस सिस्टम में आने से पहले। लेकिन इस सिस्टम को ताकत कर दिया कि उसको मोम बना दिया। आज लोगों से कितनी हंस हंस के बातें करता है, जो लोगों के बातों से चिढ़ता था। ऐसी बहुत सारी हस्तियां इस फील्ड में आए और उनमें इतना अच्छा बदलाव हुआ।